हाय दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है अपनी चैनल टेक एसबीजे क्लासेस में। जनरली आप इस चैनल पे मेरी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के रिगार्डिंग, यूट्यूब टिप्स के रिगार्डिंग, लेकिन मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इस कैटेगरी में करियर ही नहीं है। मैं पिछले 7 साल से यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ। मेरा एक चैनल डिलीट भी हुआ था। ये मैंने चैनल स्टार्ट किया था 6 महीने पहले, लेकिन इस पर कोई ग्रोथ नहीं है। मैं एक कॉमर्स का लेक्चरर भी रह चुका हूँ, स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज रखता हूँ, ट्रेडिंग भी काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे क्यों ना अपना ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशंस, बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। वो इन्फॉर्मेशंस, वो चीज़ें जो बीएससी, एनएससी या फिर हम बात करें सेबी की गाइडलाइंस के अंदर में हो। ऐसा ना हो कि इधर उधर की बातें हम करें, और जो चीज़ें ऑथेंटिक होगी उन्हीं की बात हम करेंगे। सो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है, अगर आपको भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आप भी चाहते हो कि फ्यूचर में हम कहीं ना कहीं ट्रेड करें या सीखें, तो और आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हो और आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस तरह की वीडियोस आपको इससे रिलेटेड और चाहिए। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, मैंने इस टॉपिक को चुना है, तो आगे आपको इस टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलने वाली है। आज का टॉपिक होने वाला हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग एज ए बिगनर। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगनर हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पिछले कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप कितने ही साल यहाँ पर दे दें, जितने भी साल ट्रेडिंग को देंगे ना, उतना एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे और उतना ही कम है। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कोई कोर्स कर लेंगे या फिर कोई बुक्स पढ़ लेंगे या फिर कोई क्लासेस अटेंड कर लेंगे या फिर कोई लोगों की टिप ले लेंगे और उससे हम ट्रेडिंग में धूम मचा सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको बस स्टार्ट करना है एक सही तरीके से, उसके बाद चीज़ों को सीखते रहना है और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करना है। ये सिर्फ उसी तरह होगा जैसे कि स्टेप बाय स्टेप है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं मार्केटिंग की, मतलब ट्रेडिंग में 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक आपकी स्टॉक मार्केट जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, एक हो गया आपका क्रिप्टो मार्केट, एक हो गया आपका फॉरेक्स मार्केट। 3 तरह की मार्केट होती है। इनमें मैंने तीनों तरह की मार्केट देखी हुई है अच्छे से, और इनके बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है जब मैं एक एजुकेटर रहा हूँ, मतलब टीचर रहा हूँ मैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और बीकॉम क्लासेस में भी। बट जब इसे हम प्रैक्टिकली करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट से ही स्टार्ट करें, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने वाले हैं। ना मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्रिप्टो की तरफ जाओ, ना मैं कहूँगा फॉरेक्स की तरफ जाओ, क्योंकि आप एक बिगिनर हो, आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप बात करेंगे, जब हम इंडियन स्टॉक मार्केट को चुनते हैं तो उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, एनएससी और उनके ऊपर जो रूल रेगुलेशन बनाते हैं होता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको चूज़ करना होगा ब्रोकर। ठीक है, कि आपने मार्केट को चूज़ कर लिया, फिर आप चूज़ करोगे ब्रोकर। अब ये ब्रोकर कौन होता है भाई? जो आपको सेल और परचेज कराता है। हम ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का मतलब अगर जनरल भाषा में कहें तो जब कोई दुकानदार कोई चीज़ खरीदता है और उसे 10 रुपये खरीद के 12 में बेच देता है तो उसको 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये वो 10 रुपये की चीज़ को 9 रुपये में बेच देगा तो उसे 1 रुपये का लॉस होगा। तो वो बेचना और खरीदना ही ट्रेडिंग कहलाती है इन कॉमर्शियल लैंग्वेज, इन ट्रेडिंग लैंग्वेज। ठीक है, और वही चीज़ आप करने वाले हो। लेकिन अब ये बाय और सेल किसी भी शेयर्स को आप कहाँ से करोगे, कौन कराएगा? होता है ब्रोकर। पहले ब्रोकर ऑफिसेज बने रहते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं। तो कोई भी आपको अच्छा लगे, जिसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ है, कहोगे तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। आपने वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद देन आपने वहाँ पर अपना अकाउंट वगैरह बना लिया। उसके बाद बस आपको स्टार्ट करना है ट्रेडिंग करना। और उसमें भी इंडियन ट्रेडिंग में भी कई तरीके होते हैं। एक होता है डिलीवरी ट्रेड, एक होता है इंट्राडे, एक होता है आपका F&O, और उसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया। अब आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं? अगर आप नए हैं तो मैं कहूँगा कि पहले कुछ डिलीवरी ट्रेड होता है कि आज आपने शेयर्स परचेज किए और फिर आपकी मर्जी, आप उसे जब चाहे बेचो। तो ये सब आपको तब करना है जब आप ब्रोकर का अकाउंट भी क्रिएट कर लो और थोड़ा बहुत समझ लो। जैसे मार्केट में स्ट्रेटजीज होती हैं, कैंडल चार्ट होता है, उसके अलावा अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइन चार्ट होता है। अब इन सब पे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए बहुत सारे चार्ट मिल जाते हैं गूगल पे, बुक्स आती हैं। बट उनसे सिर्फ आपको बेसिक्स पता लगेगा कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं। बाकी अगर आप इस गलतफहमी में हो कि ये पढ़ के आपको ये पता लगेगा कि प्रॉफिट कहाँ से होगा, तो वो चीज़ आप धीरे धीरे सीख पाओगे। तो अब आपको अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। नंबर 1, बहुत माइनर सी कैपिटल से स्टार्ट करना, बहुत कम अमाउंट से। प्लस शेयर मार्केट से कभी बदला लेने की मत सोचना। अगर कभी लॉस हो जाए तो ये मत सोचना कि मैं इसे रिकवर करूँगा तभी मैं आगे बढ़ूँगा। आप रिकवर करने के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे।
तो ट्रेडिंग से मतलब शेयर मार्केट से कभी बदला मत लीजिए। अपने अच्छे तरीके से सीखते रहो, चालू करते रहो। अगर कभी लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, उससे सीखो, फिर आगे बढ़ो, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आपने ब्रोकर चूज़ कर लिया, मार्केट चूज़ कर ली। अब आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है। डिलीवरी ट्रेड होता है। आज आपने शेयर खरीदा, जब आपका मन है तब आप बेच सकते हैं। आपने खरीदा, आपके बच्चे बेच सकते हैं। दैट इज़ डिलीवरी ट्रेड। और उसमें रिस्क बहुत कम होता है कंपैरेटिवली इंट्राडे और F&O में, क्योंकि आप उसमें वॉच कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं तभी बेचूंगा, नीचे आएगी तो मैं रोक के रखूँगा। एक होता है इंट्राडे, आज आपने परचेज़ किया है, आज आपको बेचना पड़ेगा, या वीकेंड पे मार्केट क्लोज होती है। अगर आप नहीं बेचोगे तो जैसी मार्केट क्लोज होगी, आपका जो ब्रोकर है आपको उसको खुद सेल कर देगा और आपका कुछ चार्जेस भी उसका लगता है, पेनल्टी। तो इंट्राडे वो लोग करते हैं जो थोड़ा सा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो कुछ अमाउंट से इंट्राडे करते हैं, जिससे कि 1000 रुपये से लगाकर 5000 तक के 5 गुना तक के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं इंट्राडे में। ठीक है। उसके बाद F&O होता है, जिसमें अलग अलग चार्ट चलता है, वो अलग मैटर है, वो मैं आपको अभी कहूँगा ही नहीं वहाँ जाने के लिए। तो ये चीज़ आप समझ गए। लेकिन 3 चीज़ें आपको सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। नंबर 1, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। चार्ट कैसे काम करता है, कैंडल्स कैसे काम करती हैं, ठीक है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, शेयर्स क्या होता है। और शेयर समझने के लिए सिंपल सा फंडा बताता हूँ। जो एक कंपनी होती है ना, उस कंपनी जो चलती है उसके लिए उसके कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की। अब एक आदमी कितने ही पैसे लगा सकता है, तो कंपनी में हज़ारों लाखों लोग पैसे लगाएं, इसलिए कंपनी अपनी कैपिटल को पब्लिक कर देती है, जिसके लिए एक यूनिट को बोलते हैं एक शेयर। अगर कोई कंपनी 10,000 करोड़ की है और उसकी एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपये है, तो उसकी एक शेयर की कॉस्ट 100 रुपये होगी। वो 100 रुपये उसकी बुक वैल्यू होगी, जो कि हमेशा 100 ही रहती है। जब उसकी मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो वो शेयर मार्केट में फ्लैक्चुएट होती है, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, जो कि आज आप देखते हो हर शेयर की वो घटती बढ़ती रहती है। एक शेयर की होती है, आप जितने चाहे खरीद लो, आप उस कंपनी में उतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें डिविडेंड भी मिलता है। अगर डिविडेंड वाले शेयर लोगे आप, तो हर साल कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ % देती है, तो उसमें भी आप जा सकते हो। उसका क्या है कि आपने शेयर परचेस करके रख लिया, कल को कंपनी डिविडेंड देगी तो आपको डिविडेंड भी मिल सकते हैं। तो ये भी सिस्टम होता है। बाकी अकाउंट एक बार ही आपको क्रिएट करना होता है। आप मल्टीपल ब्रोकर भी चूज़ कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। कुछ अमाउंट ऐड करके आप वहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी इसमें कितना टैक्स है, क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कैपिटल गेंस होता है तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ता है, वो भी रूल के अकॉर्डिंग है। बाकी कुछ सेबी की गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए। और ये सब चीज़ों में मैं आपको कहूँगा कि एकदम से कंफ्यूज नहीं होना, कूल रह के अपना ब्रोकर चुनो, इंडियन ट्रेडिंग में आओ, थोड़ा बहुत अमाउंट से डिलीवरी ट्रेड करो, शेयर्स को समझो, मार्केट को समझो, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखो और एक दो शेयर से स्टार्ट करो। धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा फ्लो मिलेगा, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आगे आपको ऐसी वीडियोस और ज़्यादा मिलने वाली हैं। और आप ट्रेडिंग करते हो या नहीं, मुझे कॉमेंट करके बताओ।